नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी मेंटल या स्पिरिचुअल हेल्थ सीरीज से है और हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का तरीका। मन के अंदर जो लगातार विचारों की भीड़ चलती रहती है उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए कुछ और नए नए तरीके जो हैं वो डिस्कस करने के लिए ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करा लें, कर दें। नीचे ही सब्सक्राइब बटन है, आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो आप सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपको अच्छा लगे। और ये हमारा चैनल की डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम जिन पर हम लोग काम करते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर्स अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो। साथ में आज का हमारा टॉपिक जो ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ओवर थिंकिंग क्या होती है और इसको कैसे, इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या हैं, क्यों होती है, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझाया है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों को र्यूमिनेटर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको ज़्यादा सोचने की या चिंता करने वाले लोग कहते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, हर टाइम विचार चलते रहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। इसमें ये वीडियो आप पहले अलग से देख लें जिसमें ओवर थिंकिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ यूनिक और नए तरीके जो है डिस्कस कर रहा हूँ मन की इस भीड़ भाड़ को, इस भागदौड़ को, इस बकबक को रोकने का तरीका आपसे को समझाने के लिए। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, मन का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जिसको हम मन कहते हैं, जिसको हम माइंड बोलते हैं, जो विचारों का एक भीड़ हमें नजर आती है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, ये अंदर से कैसा दिखता है। तो जो भारतीय मनस्विद हैं, यानी कि इंडियन साइकियाट्रिस्ट जो पहले हो गए हैं, अर्थात मैं ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने मन का विश्लेषण कुछ इस तरह से किया है। मन के 4 डिपार्टमेंट बताए हैं। क्या है ये 4 डिपार्टमेंट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बाहरी रूप से हमें एक ही मन प्रतीत होता है। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के मिक्स की बात कर रहा हूं। मन एज ए इंटीग्रेटेड पार्ट अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, यहां मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के मन पर डिवीजन नहीं कर रहा हूं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जो ये मन की बात कर रहा हूं, ये मन जो है जिससे हम लोग परिचित हैं, थोड़ा सा और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मन अंदर से कैसा होता है, इसके पार्ट क्या हैं, इसका विस्तार क्या है। तो इसमें एक जो कंपोनेंट है, जब हम कह रहे हैं मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं, तो एक कंपोनेंट है जिसको वर्बल कंपोनेंट कहा जाता है, जो बोलने वाला डिपार्टमेंट है, जो हमेशा बक बक करता रहता है, जिसमें ऑडियो क्रिएट होता है। एक ये कंपोनेंट है, इसका नाम मन। एक्चुअली मन एज ए होल भी एक पार्ट है, और मन के अंदर एक छोटा कंपोनेंट भी है जिसका नाम मन यानी बोलने वाला पार्ट है। अब क्योंकि ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए पूरे मन का नाम भी इसी के नाम पर पड़ गया। तो एक पार्ट है जो बोलता है, और एक पार्ट जिसको चित्त बोलते हैं। चित्त माने विजुअल पार्ट, जो चित्र दिखाता है, जो विजुअलाइज करता है। तो एक विजुअल मन पार्ट जो ऑडियो, और एक चित्र यानी जो फोटोग्राफिक पार्ट है जो चित्र दिखाता है, जो विजुअल पार्ट है। तीसरा पार्ट है बुद्धि, यानी डिसीजन करने वाला जो कंपोनेंट है, जो डिपार्टमेंट है मन का, जो बुद्धि है, वो ये निर्णय लेता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, ये ठीक है या गलत है। ये सारा डिसीजन मेकिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, इसको बुद्धि, ये भी मन का ही एक पार्ट है, ऐसा भारतीय मनस्विदों ने अब तक कहा है। और चौथा पार्ट है ईगो, यानी अहंकार। यानी इन सारे के अंदर मेरा पार्ट क्या है, वो
पार्ट जो है वो अहंकार का पार्ट है। उदाहरण के लिए, आपने किसी दोस्त के बारे में सोचना शुरू किया, किसी पर्सन के बारे में सोचना शुरू किया जो कि आपका दोस्त है। तो जैसे आप सोचना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसकी पिक्चर दिमाग में आती है। नॉर्मली एक फोटो दिमाग में अपीयर होती है, जो कि विजुअल पार्ट यानी कि चित्र, उसकी फोटो दिमाग में आती है। फोटो के साथ साथ ही उससे जुड़ा हुआ वर्बल पार्ट एक्टिव हो जाता है। उसकी बोली कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, वो कैसे बोलता या बोलती है, उसने अब तक मुझसे क्या कहा है, मेरी उससे क्या कन्वर्सेशन हुई है, वो वाला पार्ट मन डिपार्टमेंट में तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, इतनी जल्दी होती हैं कि इसके बीच का गैप भी पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है दोनों चीजें एकदम जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो वीडियो और ऑडियो एक साथ दिखाई देता है। अच्छा, साथ ही एक और कंपोनेंट एक्टिव हो जाता है, बुद्धि या डिसीजन मेकिंग। ये उसने ठीक कहा था या ये गलत कहा था, ये पर्सन अच्छा है या बुरा है, ये बुद्धि का डिपार्टमेंट है। कोई भी बात जो है ना, जब यहाँ होती है तो वो बुद्धि को सौंप दी जाती है। बुद्धि ये डिसीजन लेती है कि वो ठीक था या गलत था। इसके साथ साथ जो ईगो या अहंकार वाला पार्ट है, वो तो हमेशा एक्टिव रहता ही रहता है। वो हर एक चीज में ये देखता है कि इस चीज का मुझसे क्या लेना देना है, इस बात का मेरे ऊपर पर्सनल तौर पर क्या इम्पैक्ट है, और ये मेरे लिए पॉजिटिव है या मेरे लिए नेगेटिव है। ध्यान देना, पूरा फोकस ईगो का खुद पर है। अभी चारों डिपार्टमेंट एक साथ इतने इंटीग्रल वे में काम करते हैं, हमें लगता है यही एक मन है, जबकि मन के अलग अलग पार्ट हैं। थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझते हैं। ये तीनों चारों चीजें आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई किसी से कोई बात कहनी है, आप उसके बारे में विचार करना शुरू करते हो कि मैं उस पर्सन से ये बात ऐसे कहूंगा। आप विचार करते हो तो अपने आप को आप विजुअलाइज भी करते हो, खुद को भी विजुअलाइज करते हो कि मैं ऐसे कहूंगा। तो आप बोल रहे हो, अपन में अपने आप को फील करते हो, फिर सामने वाले की रिएक्शन फील करते हो कि वो उसका रिप्लाई क्या करेगा, और फिर मैं क्या कहूंगा। वो जब ये रिप्लाई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने वाला होगा या मेरे ईगो के अगेंस्ट होगा। मेरी बुद्धि ये डिसीजन लेती है, इसके बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। आप समझिएगा, ऐसे हर पल हमारे मन में इन चारों के डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है। कभी कहीं से कुछ इनिशिएट होता है तो कभी कहीं से इनिशिएट होता है। कभी वो पार्ट अहंकार से स्टार्ट होता है, कभी वो पार्ट बुद्धि के डिसीजन से स्टार्ट होता है। बुद्धि से एक्चुअली स्टार्ट नहीं होता, बुद्धि के पास हमेशा जाता है ये डिसीजन लेने के लिए कि यह ठीक है या गलत है। और बुद्धि जो है इस मामले में हमारे अहंकार पर डिपेंड करती है कि फाइनली जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, लगता तो एक्चुअली कि बुद्धि में ले रही है वो डिसीजन, लेकिन वो अफेक्ट होता है हमारे अहंकार से। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है, अगर वो मेरे लिए फेवरेबल है। किसी ने सपोज कोई बात कही, किसी ने कोई आपको कोई बात कही कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मान लीजिए उसने ऐसा कहा, तो आपने आपके मन ने पहले से वो सुना। किसने सुना? मन वाले इंद्रियों ने सुना, मतलब आपके कानों ने सुना। मन के वर्बल पार्ट में वो गया, मन ने उसका एनालिसिस किया कि ये मेरे को बोला गया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये डिसीजन तुरंत जो है अपने बारे में सीधा सीधा मन से आता हुआ वो बुद्धि के पास गया और फिर अहंकार के पास गया। अहंकार को लगा कि ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो तुरंत जो है बुद्धि ने फैसला दिया, बिल्कुल सही जो कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर चित्त ने उसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी एक ब्यूटीफुल सी इमेज क्रिएट करी, सेल्फ इमेज क्रिएट करी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। ये सब हमारे अंदर घटित होता है और एक साथ इतनी जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं लग पाता। इसी तरह किसी भी विचार के बारे में ये डिसीजन लगातार हर वक्त चलता रहता है। अब चित्त के बुद्धि के जो डिसीजन होते हैं वो सब ईगो पर बेस्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
ओके, चित्त जो है वो चित्र दिखाता है, विजुअलाइज करता है। अधिकतर लोगों का मतलब ये डिपेंड करता है कि ज्यादा पार्ट आपका विजुअल काम करता है या ज्यादा वर्बल पार्ट काम करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल कैसा है, आप विजुअल ज्यादा हैं, ऑडिटरी ज्यादा हैं या किनेस्थेटिक ज्यादा हैं। उसके साथ जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं वो भी एक जगह पर स्टोर्ड रहती हैं, लेकिन वो एक ऐसे कंपोनेंट हमारे मनस्विदों ने उसे माना नहीं है। उसके रिलेटेड फीलिंग भी, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा था तो आपके मन में उस समय कैसा जनरेट हुआ था, कैसी फीलिंग जनरेट हुई थी। अब चित्त जो है ये वही चित्त है जिसे हमारे शास्त्रों में चित्रगुप्त कहा है, जो गुप्त रूप से हमारे मन का चित्र लेता है। उदाहरण के लिए, आप किसी ने आपको नेगेटिव बोला और आपने मन से उसको बुरा कहा कि ये बहुत गंदा इंसान है। ओके, आपने मन से बुरा कहा, उसको रिप्लाई किया। अब हालांकि शिष्टाचारवश आप बाहर से ऐसा नहीं बोल पाए, तो भी आपके मन ने उसकी एक इमेज मन में बना ली कि मैंने इसको ऐसा बोला या मेरी बोलने की इच्छा है। यहां पर वर्बल और विजुअल पार्ट दोनों एकदम कनेक्टेड पता लगते हैं, फील होते हैं। मन ने उसका एक चित्र खींच लिया, गुप्त रूप से ये चित्र आपके अंदर स्टोर्ड होगा। तो कहते हैं कि जब हम यमराज के पास जाते हैं तो वहां पर चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा करता है। तो दिस इज व्हाट लेखा जोखा, ये कहीं और नहीं है, ये आपकी ही अवचेतन की गहराइयों में एक फाइल की तरह स्टोर्ड हो जाता है। उसकी एक पिक्चर जो है ना स्टोर्ड हो जाती है, किसी भी घटना की, किसी भी घटना की। कुछ अच्छा था या बुरा था, वो यहाँ वाला एस्पेक्ट आपके मन का चित्र जो है वहां पर कैद हो जाता है, उसकी फोटो ले ली जाती है। इसे इस चीज को समझने में आपको अपने मन के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद या देखने के साथ साथ भी आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने मन के अंदर इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा समझने की, तो आपको बहुत क्लियर पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट इस समय में एक्टिव है। अब ये सारा एक ही डिपार्टमेंट है, ध्यान रखिएगा, मन एक ही है, पर वो विजिबल अलग अलग तरीकों में हो रहा है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अगर इतना समझ में आया है, अब एक और चीज समझने वाली बात है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आपका मन अब कुछ बोल रहा है, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, किसी गाने की धुन गुनगुना रहा है, या ऐसा होगा फ्यूचर में, या ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। ये सब चीजें वर्बल ऑडिटरी फॉर्म में आपके अंदर चल रही हैं, या उसकी पिक्चर मन में चल रही है, यानी विजुअल फॉर्म में चल रही है। अब एक बार थोड़ा एनालाइज करके देखें, जब ऐसा हो रहा है, इन सब चीजों को जान कौन रहा है? हु इज द नोअर? कौन, किसको पता चल रहा है कि मन इस समय में ये बोल रहा है? जाहिर सी बात है, कोई तो होना चाहिए जो इससे अलग होगा। मन की स्क्रीन पर कुछ विजुअल चीजें दिखाई पड़ रही हैं, कुछ सामने पिक्चर नजर आ रही है, कुछ ऑडियो चल रहा है, यानी रेडियो डिपार्टमेंट एक्टिव है या विजुअल डिपार्टमेंट एक्टिव है, कुछ तो चल रहा है। कौन है जो ये जान रहा है कि ये सब चल रहा है? हु इज द नोअर? किसको पता चल रहा है कि ये सब चल रहा है? क्योंकि अगर पर्दा है और पर्दे के ऊपर जो दिख रहा है उसे फील करने वाला कोई मौजूद है, जाहिर सी बात यह है कि वो जो मौजूद है वो इनसे अलग होगा, वो उसका पार्ट नहीं हो सकता। इस मूवी को देखने वाला भी तो कोई होगा ना, जिसको ये पता चल रहा है कि सामने पर्दे पर ये दिखाया जा रहा है। वो जो है वो आपका साक्षी या चैतन्य है, वो आप खुद हैं, वो आपकी सोल है या आत्मा है, या उसको जानने वाले वो आप हैं। आपका वास्तविक स्वरूप वो है, वो जो इन सारी चीजों को जान रहा है। अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, वो जो जान रहा है वो इतना इन्वॉल्व हो रखा है इन सारी बातों के बीच में, उसको लग रहा है ये सब चीजें उसके ऊपर घटित हो रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंटरेस्टिंग मूवी को देखते हुए आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप उसके कैरेक्टर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको ये लगने लग जाता है कि ये सब जो इस हीरो या हीरोइन या इस कैरेक्टर के साथ घटित हो रहा है, ये मेरे साथ घटित हो रहा है।
इतने ज्यादा आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो विलेन जब हीरो पर हमला करता है तो आप यहां पर अपनी सीट पर अपने आप को सीधा कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये आप उस समय पिक्चर के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। बस ऐसे ही हम भी इस मन के अंदर चलने वाली पिक्चर के साथ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हमने अपने आप को पूरी तरह ये मान लिया है कि ये जो पिक्चराइजेशन हो रहा है, ये जो ऑडियो चल रहा है, यही मैं हूं। अगर यही आप होते तो कभी भी इससे अपने आप को अलग कर पाना पॉसिबल ही ना होता, इम्पॉसिबल। यही आप होते, मतलब ऑडियो जो चल रहा है वो आप हैं, जो विजुअल चल रहा है वो आप हैं, वो जो बुद्धि डिसीजन ले रही है वो आप हैं, या जो ईगो कंपोनेंट है वो आप है। कभी तो ऐसा समय भी आता है जब ये सारे एक्टिव नहीं होते, तब भी आप होते हैं। रात को जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, तब विजुअल हो सकता है काम कर रहा हो, तब हो सकता है कि कुछ वर्बल पार्ट भी काम कर रहा हो, लेकिन बुद्धि कोई डिसीजन सही सही नहीं ले पाती उस समय में। इसका मतलब है कि वहां पर बुद्धि उस समय में जीरो है। ईगो पार्ट भी ज्यादा काम नहीं करता उस समय में। एक टाइम ऐसा भी आता है जब बिल्कुल गहनतम नींद होती है, जब हमारी रैपिड आई मूवमेंट यानी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं होती, मन बिल्कुल शांत चित्त होकर जब हम कहते हैं मुझे रात बहुत अच्छी नींद आई, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये सारे कंपोनेंट बिल्कुल शांत हो गए। तब भी आप थे। यस और नो अपने आप से पूछ के देखिए, आप थे तभी तो सुबह उठे ना। कोई तो था जिसको ये पता लगा कि नींद बहुत अच्छी आई, बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून मिला आज। किसको पता चला? वो कौन था जो इस सारी चीजों को जान रहा था? वही आपका और हमारा असली स्वरूप है। तो एक तो पहली बात ये है कि ये समझ लेना, इस बकबक से अलग होने के लिए, मन से अलग होने के लिए अपने आप को ये समझना बेहद जरूरी है कि मैं डेफिनेटली इनसे डिफरेंट हूं, इनसे अलग हूं। मेरे और इनके बीच में एक गैप है। ये गैप कैसे पता चलेगा? ये गैप पहले तो अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा। फिर धीरे धीरे मन के प्रति जब आप थोड़ा सा होशपूर्ण होंगे, थोड़ा सा सजग होंगे, थोड़े से अवेयर होंगे, तब ये गैप थोड़ा और बेटर हो पाएगा। आप गैप को बेटर फील कर पाएंगे। थोड़ा सा और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल दूर है और आप पीछे खड़े हुए देख पा रहे हैं। इसके लिए ही मेरा हमने जो अब तक जितने भी महानतम लोगों ने, जितने भी संतों ने, कुछ जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, वो एक्चुअली अपने आप को इन इस जो मन के डिपार्टमेंट से अलग करने की विधियां हैं। जैसे कुछ जगह पर मान लीजिए कीर्तन ध्यान हो रहा है, कीर्तन में वो बार बार राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने विजुअल पार्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं उस समय में, यानी अपने विजुअल पार्ट को पूरा थका रहे हैं, एक तरीके से वो रेचन कर रहे हैं। और फिर जब उस वो रेचन कर लेने के बाद वो पता लगता है कि वो पार्लर डिपार्टमेंट बिल्कुल शांत हो गया, मन में बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला। वो एक तरीका है इसी चीज को खत्म करने का। ओके, समझिएगा इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से। जितना इतना को समझते जाएंगे उतना उतना आप इससे आजाद होते चले जाएंगे। आप ये नहीं हैं, आप इसका पार्ट नहीं है, आप इससे अलग हैं, आप इसको देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, दूर से बिल्कुल तटस्थ हैं, तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। आप इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। बुद्धि के जो डिसीजन हो रहे हैं, ये आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है। बस अब एक गलतफहमी क्या हो गई, ये मैं हूं ऐसा हमने मान लिया है। हम पिक्चर का ही पार्ट बनकर रह गए हैं। थोड़ा सा अब इसको और आगे विस्तार से समझते हैं। ये जो विचारों की भीड़ अंदर लगी हुई है, इसको अगर किसी तरीके से रोका जा सके, इसको ब्रेक किया जा सके, इसके एक पार्ट पर भी ठीक से काम किया जा सके, तो इस पूरे डिपार्टमेंट की सारी फंक्शनलिटी को अलग किया जा सकता है। खुद से इसको अलग कर देने का नाम ही ध्यान है। अलग जान लेने का नाम ही कर देने, जान लेना कि मैं इससे अलग हूं। इसी के अलग अलग तरीके हैं, इसी के अलग अलग वेज हैं। कोई प्रार्थना करके परमात्मा से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मन से ऊपर उठा दो, मुझे मन से दूर कर दो, या मुझे इतनी ब्लेसिंग दो कि मेरा मन ध्यान में लग जाए। ध्यान में लग जाए मतलब क्या?
यानी मन शांत हो जाए, यानी मन के अंदर जो बकबक चल रही है, जो भगदड़ मची हुई है, वो शांत हो जाए। शांत आप सदा हो, आप सदा इनसे अलग हो, बस अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना बंद कर दो। इसके और बहुत सारे तरीके हैं जो ओशो जैसे महान संतों ने अपनी भाषा में डिस्क्राइब किया। आप देखिए, ये ओशो की डिस्क्रिप्शन पढ़िए आप, बिल्कुल परफेक्टली ओशो ने इसी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का डिस्क्रिप्शन दिया है, बताया है कि ये क्या है। मैं सचमुच ऐसे महान संतों को नमन करता हूं जिन्होंने इतने विश्लेषण करके हमारे सामने पूरी पूरी फाइल खोल कर रख दी है। अब देखो, ये कह रहे हैं यहाँ पर ओशो कि आप, ये मन के अलग अलग चेहरे हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार अलग अलग नहीं है, वैसे अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग अलग चेहरे हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, एक ही व्यक्ति एक ही टाइम में वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एक टाइम में किसी, जैसे अगर अपनी बहन के साथ है तो भाई का रोल प्ले कर रहा है, बट बेटे के साथ है तो पापा का रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही मन एक ही है लेकिन उसके ये डिपार्टमेंट अलग अलग टाइम में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन इतनी सूक्ष्मता से होता है कि इसके बीच में गैप लगा पाना, पता लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? पहली चीज तो है समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये अलग हूं, मैं अलग हूं और ये अलग है। इतनी समझ आते ही आप इससे अपने आप को अलग करना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये हूं ही नहीं, ये बकबक मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ये समझ। अगर ये आ जाए तो एक ही बारी में चमत्कार घटित हो सकता है कि आप मन से पार हो सकते हैं। अगर नहीं आए तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं। इसी को रेचन कहा जाता है, कैथारसिस कहा जाता है। कैथारसिस मतलब जो पहले इसके अंदर भरा पड़ा है, जो बकबक जो कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपनी बकबक करने को एक पूरी तरह से इसको टाइम दो, इसको कर लेने दो, उसको पूरा माहौल दो ताकि वो सब कुछ कर पाए। और फिर आप उससे अपने आप को, जब वो थक जाए उससे, तो आप उससे शायद अलग हो कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले समझते हैं विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, तीन तरह के स्टाइल होते हैं हमारे। तो कोई भी चीज का अनुभव हमारे अंदर विजुअल फॉर्म में ज्यादा एक्टिव है, ऑडिटरी में ज्यादा एक्टिव है, यानी कि सुनना हमें ज्यादा लगता है। तो आप अपने विचारों को ये ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि आप ज्यादा विजुअल हैं, ज्यादा ऑडिटरी हैं, यानी कि आपको विचार दिखते ज्यादा हैं, सुनते ज्यादा हैं या फील ज्यादा होते हैं। इनमें से कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है? तो वही आपका इंटरनल वैक स्टाइल है, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक स्टाइल है। एक बार अगर आपको अपना वैक स्टाइल समझ आ जाए तो आपका जो तरीका होगा वो वैसा ही उसके अनुरूप होगा। उससे अलग करने का, मन को, इस मन से खुद को अलग करने का तरीका वैसा होगा। तो एक तरीका जो ओशो ने अपने ध्यान विधियों में बताया है, बहुत ही खूबसूरत तरीकों में से एक है, ये है जिब्रिश ध्यान। जिब्रिश क्या होती है? जिब्रिश का मतलब है ऐसी भाषा बोलना जो बिल्कुल इररेलेवेंट हो, जिसमें कोई शब्दों का, जिनमें जो बोले जाने वाले शब्दों का कोई मीनिंग ना हो। अब मन क्योंकि ऐसे ही बकबक कर रहा है, आप कभी थोड़ा सा मन पर ध्यान देना, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसा कर दूंगा, ये चलूंगा, वो कर दूंगा, इसके बाद यहाँ जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उसको ऐसा बोल दूंगा। फिर तभी एकदम से एक पर्सन के बारे में सोचते सोचते तुरंत इसका फ्लो बदल जाता है, किसी और के बारे में सोचना शुरू कर देता है। नहीं नहीं, वो वैसा पास्ट में वैसा ठीक नहीं हुआ था, ये गलत हुआ था, वो गलत हुआ था, ऐसा वैसा। फिर बीच में किसी गाने की धुन याद आ गई, तो वो गाने की धुन के बारे में जो है वो गा रहा है कि हम तुम ऐसे ऐसे कुछ 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 उसने गाया। अब ये सब चीजें अपने मन को मैं देख कर बता रहा हूँ आपको, मन में कई बार कैसी बकवास चल रही होती है, कोई लेना देना नहीं होता आपस में। फिर कोई न्यूज की कोई क्लिपिंग याद आ गई, हाँ फलानी जगह पर ऐसे आतंकवादी हमला हुआ, ये वो बड़े बुरे लोग हैं यार, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाने ने करना। फिर अच्छा, फिर तुरंत वापस लौट के अपने ऊपर आ गया, नहीं यार काम ठीक नहीं चल रहा, पैसे की हालत ठीक नहीं है, ये गलत है, बिल बहुत ज्यादा आ गया। ऐसे अब ये सब मन के एक साथ चल रहा है। आप सोचिए क्या बकवास है ये। अब ओशो
ने इसको ध्यान विधि को कहा है कि ये जो है, जैसे ये मन बकवास कर रहा है, आप भी ऐसे ही बकवास करो, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इसको जिब्रिश ध्यान बोला है। अब बैठो, अब ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी इसका मीनिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा बोलता है, सिर्फ बोल रहे हो, इस वोकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो कुछ पता नहीं लग रहा। ये जिब्रिश ध्यान है। करिए कभी, देखिए कितना सुकून मिलता है इस मन को। इसकी बकबक को एक बार बोलने दीजिए, इसको बोलिए, बोलो बोलो, 10-15 मिनट 20 मिनट बकवास करते रहो, जो कर सकते हो करो। लेट्स सी व्हाट यू डू, क्या कर लोगे। एक बार इसकी बकबक पूरी तरह खत्म हो जाए ना, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। देखिए करके जिब्रिश ध्यान, बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसे ही जो मैंने बोला अभी आपको, ऐसे ही आपने अपनी भाषा में कुछ भी बोलना है। इसको अपनी भाषा में थोड़ा और मॉडर्नाइज करना होगा आपको, अपने कुछ और तरीके से करना हो, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना, जो जो मन के अंदर चल रहा है ना, उसको आप वर्बली बोलो, वर्बली बोलो। मन अभी कह रहा है, मन अभी कह रहा है ना ना, इसको साथ उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे को ऐसा कहा था, मैं ऐसा करूंगा, ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो न्यूज में ऐसा आ रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एज इट इज बोलिए आप इसको शब्द भी दे सकते हैं और बिना शब्दों के भी जिब्रिश वाली फॉर्म में कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ध्यान की फॉर्म है वो जिब्रिश वाली है, यानी उसमें आपको शब्द नहीं बोलने, फिर भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और अपना जरा रिकॉर्डर भी ऑन करके रख लीजिए, तो आपको पता चल जाए कि आपके मन में क्या बकवास भरी हुई थी। अपने आप को आइडेंटिफाई करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। ये खुद का एनालिसिस है, किसी और के बारे में कोई बात नहीं हो रही। मैं अंदर से कैसा हूं, बस इतना ही समझ पा रहा हूं मैं। ये जिब्रिश ध्यान, ये करिए और फिर देखिए, इसके 15-20 मिनट करने सुबह करिए, 15-20 मिनट शाम को बैठ कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर देखिए मन को कितना सुकून मिलता है। उसके बाद क्या मन की बकबक खत्म होती है, आपको पता चलेगा। करके देखिए। और ट्राई करते हैं, कुछ और देखते हैं। जिब्रिश के बाद ड्रॉ समथिंग। अब ये अगर आपको आता है, आपके पास कैनवस है, आप कर सकते हैं। अगर आप विजुअल ज्यादा हैं तो कुछ ड्रॉ करें, कुछ भी ऊटपटांग ड्रॉ करें, जो मन के अंदर ऊटपटांग विचार चल रहे हैं। कहीं सनराइज का कोई दृश्य दिख रहा है तो वो दिख रहा है, बीच में किसी दोस्त की फोटो आ गई तो वो बीच में डाल दी, बीच में कुछ और न्यूज की क्लिपिंग चल रही है तो वो चल रही है, बीच में सब खिचड़ी पका देना। देखिए क्या बनेगा, पूरा कैनवस काला का काला, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे मॉडर्न आर्ट का नाम दिया जाता है ऐसी आर्ट को। कई जगह पर ऐसी आर्ट दिखाई पड़ती हैं और अजीब अजीब से उनकी मनोदशा का वो चित्रण कर देते हैं, अपने मन के अंदर क्या घटित हो रहा है उसको विजुअलाइज फॉर्म में डाल देते हैं, और लोग उसकी लाखों करोड़ों में बोलियां लगाकर ले जाते हैं, क्योंकि शायद उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं अंदर से मैच करी होती है कि ये मेरे मन के साथ मैच करती हुई बात है। बिल्कुल सही कहा इसने, जो दिखाया बिल्कुल सही दिखाया। अब देखिए, ये आपकी ही मनोदशा का चित्रण किया जा रहा है। तो चित्रकारी करके भी आप इस विजुअल पार्ट को, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। वर्चुअल फाइटिंग, अगर आप किनेस्थेटिक हैं, अगर आप किनेस्थेटिक हैं, किनेस्थेटिक का मतलब होता है कि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप नहीं सीखेंगे। किनेस्थेटिक का मतलब, अब अगर आपको ये ध्यान करना है तो किनेस्थेटिक का मतलब ये है कि हवा में लात घुसे चलाएं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये मारा, ऐसे मारता, मैं ऐसे मारता, उसने ऐसे मुझे बोला तो बोला कैसे। ये है वर्चुअल फाइटिंग, या हवा में लात घुसे चलाएं। रिचन, जो चल रहा है, मन जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, फिजिकली आप किसी को सच में पिटाई करना चाहते हो, तो हाथों पैरों में जो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी, वो अगर उसको निकाला नहीं गया तो वो आपके अंदर जाकर आपके आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो तरह तरह की ब्लॉकेज पैदा कर देगी, आपकी इमोशनल बॉडी में ब्लॉकेज पैदा कर देगी, बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे कहीं बेहतर है उसे निकाल दें, रिचिन करें। मेरे पास जो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट आते हैं, उनके साथ मैं ये करवाता हूं कि आप करिए। कहते हैं सर ये कैसे, ऐसे कैसे, बड़ा अजीब लगता है उनको। लगता तो हमें भी अजीब है, लेकिन करें क्या, मन की अवस्था ऐसी ही है, मन की यही अवस्था है हमारी। डू इट। आप 10-15-20 मिनट करके देखिए, हवा में लात घुसे चलाइए। ध्यान रखिए किसी को लगे ना, जिसको कहते हैं कई बार वो पिलो फाइट, तो अच्छे से पिलो को लेकर पिल जाइए,
अच्छे से उसकी पिटाई कीजिए, बताइए उसको कि तुम्हें कितनी नफरत है उससे, और फिर देखिए मन कितना सुकून होता है। तो एक बार अपने आप को इसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व होने की जरूरत है, उसको एक्सट्रीम पर पहुंचाने की जरूरत है। रेचन की इनमें से कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं और फिर आपको देखिए कितना सुकून मिलेगा। अब एक चीज इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इन चारों डिपार्टमेंट में से किसी एक पर भी हम काम करें ना तो भी मन को बाकी सबका फ्लो रुक जाएगा। किसी एक पर भी काम कर ले, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ ऑडिटरी पर काम करें, आप केवल विजुअल पर काम भी कर सकते हैं, केवल पिक्चराइज करके भी काम कर सकते हैं। तीसरा, केवल किनेस्थेटिक पर भी काम कर सकते हैं। किनेस्थेटिक मैंने कहा ना, अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है विजुअल और ऑडिटरी से। और केवल बुद्धि पर भी काम कर सकते हैं कि आज से मैं इनडिसिसिव रहूंगा। आपने सुना होगा कई अच्छी कोर्ट्स में कि किसी के बारे में मुझे, मैं जज थोड़ी लगा हूं, मुझे किसी के बारे में डिसीजन लेने की क्या जरूरत है। यह है बुद्धि पर रोक लगाना। मतलब अपने मन के अंदर जो फालतू में किसी के लिए फैसले लिए जा रहे हैं ना, फलां गलत है, ढिमका गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, आप कौन होते हो, आपको कंसर्न क्या है उनसे? व्हाई द हेल यू आर वरीड अबाउट दैट? लिव इट। तो आप बुद्धि के लेवल से भी शुरू करें तो भी आपका मन काफी हद तक शांत हो जाएगा। चौथा जो बात मैंने कही, मन के अहंकार के लेवल पर, अगर आप अहंकार पर सीधा काम करें, अपनी ईगो को थोड़ा डिमिनिश कर लें, थोड़ा पीछे कर लें, हटा लें, तब भी आपका मन जो है ना बहुत शांत हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज से आपका कंसर्न खत्म हो जाएगा, ईगो मतलब मेरे लिए क्या, वो मेरे से कैसे कंसर्न है। अगर आप ये कहना शुरू कर दो, मन जब भी कुछ कहे ना, आपको यार क्या फर्क पड़ता है, हाउ द इट्स कंसर्न विद मी, मुझे इससे क्या लेना देना। आपने अपना कंसर्न हटा लिया, जैसे खुद को पीछे किया, यानी ईगो डिपार्टमेंट पीछे कर दिया आपने, तुरंत आप उससे बच गए, आप उसकी भगदड़ से, मन की इन्वॉल्वमेंट से बच गए। तो इन चारों में से किसी एक डिपार्टमेंट पर काम करते ही आप मन को पूरा विश्राम दे सकते हैं। मैंने वर्बल की बात जैसे करी ना, अब वर्बल पे थोड़ा सा और बताता हूं आपको, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं एक ऑडिटरी पर्सन हूं, मेरा ज्यादा मन बातें ज्यादा करता है, यानी बोलने में ज्यादा है। बक वाला कंपोनेंट, वर्बल कंपोनेंट ज्यादा एक्टिव है मेरे अंदर। तो इसमें करना क्या है, एक सिंपल करके देखें इसमें एक्टिविटी। एक बार गहरी सांस लेके पेट में सांस को भर लें, पेट में भर लें, जितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। बिल्कुल जब बिल्कुल जान निकलने को हो जाए, बिल्कुल है कि अब 1 सेकंड भी और मैं नहीं रख सकता, तब तक इसको होल्ड करे रखें। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे उस समय में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो घड़ी आ रही है, वो डेथ लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब जब तक श्वास को आप होल्ड कर रहे हैं थोड़ी देर, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जब बिल्कुल हद बीतने लगती है ना एकदम, जब लगता है बस अब तो गए, अब श्वास अगर मैंने 1 सेकंड भी और नहीं ली तो गए, उस समय मन के चारों डिपार्टमेंट एकदम एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब तो ये डेथ जैसी सिचुएशन आ गई है, अब क्या करें? वो टाइम है अपने आप को रिलैक्स करने का। उस टाइम में आप अपने अपने अंदर की चेतना को, अपने अंदर के साक्षी को, अपने अंदर के चैतन्य को फील कर पाएंगे कि मैं इन चारों से अलग हूं। कुछ सेकंड के लिए वो बोध हो जाए, कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, इसको आप चलते फिरते करके देखिए, कभी बड़ा मजा आएगा। चलते फिरते मतलब चल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए रुक गए, श्वास अंदर ली और रुक गए, पेट में रोक ली, चलते फिरते करना जरा एकदम से। क्योंकि इस समय बॉडी पूरी मोमेंट में है, मन में लगातार विचारों की भीड़ चल रही है, और आप एकदम से उस पर रोक लगा देना तो मन कंट्रास्ट में चीजों को बहुत अच्छा समझता है, वो जल्दी समझ सकता है। तब आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा है, जो सब कुछ चल रहा था तब भी वो चल नहीं रहा था, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, जो डोलता नहीं है, जिसमें मूवमेंट नहीं है। वो भीतर का जो चैतन्य है वो मैं हूं। धीरे धीरे आपको ये आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। फिर मन से अलग हो पाना कुछ मुश्किल का खेल नहीं है। एक बार आपको एक गैप समझ में आने लगा ना कि मैं इनसे अलग हो गया हूं या हो सकता हूं, या मैं अगर 5 मिनट के लिए भी हुआ तो धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। ये पढ़ते पढ़ते होगा, टाइम लगेगा। गैप बनाइए, मोर इंपॉर्टेंट इज गैप। आप हर समय उसको रोक नहीं सकते, लेकिन ये पता चले कि ये विचार ये चल रहे हैं और ये मैं हूं, हम अलग हैं।
बार बार बोलने वाले इस मन को चुप कराते रहे। अपने मोबाइल में एक अलार्म सा लगा सकते हैं। एक माइंड बेल नाम से एक ऐप आती है जो मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। वो हर 10-15 जितने भी टाइम उसमें आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 मिनट सेट किया तो 15 मिनट बाद आपको एक गोंग की छोटी सी आवाज आएगी, टंग, आपको पैसे पता लगेगा। और जब वो आवाज आए तो उस समय एक बार फिर अपने मन के प्रति अवेयर हो जाएं, अपनी अवेयरनेस में लौट आएं, अपनी होश में लौट आएं कि ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार मेरे सामने एक्टिव हैं और मैं इन चारों को देखने वाला चैतन्य स्थिर साक्षी दृष्टा हूं। कुछ समय के लिए ये रोक आपको बड़ा शांत कर देगी। हर 15 मिनट बाद अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी रुक गए ना, तो समझ लीजिए 2-3 दिन के अंदर तो चमत्कार घटित हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर अंदर मन के सारे डिपार्टमेंट फेल हो जाएंगे। आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग देख पाएंगे। इसको बार बार करने से ही ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इन चारों को मैं देखने वाला हूं। जब भी मन कुछ बकबक कर रहा हो ना, उसको हल्के से चुप, शांत, अपने आप को कहना, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस ये जो क्वाइट माइंड, चुप, शांत, जैसे ही ये मन शांत हुआ, यही मन आत्मा है, यही वो साक्षी दृष्टा चैतन्य है, कोई अलग नहीं है। बस इसी को समझना है। यही अपनी एग्जिस्टेंस है, यही अपना होना है। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लगा सकते हैं। वो टेक्निक्स का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और आर्टिकल अवेलेबल हैं। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारी लाइव वर्कशॉप भी होती है थर्ड आई एक्टिवेशन की, उसमें हम ये सारी ध्यान विधियों को अलग अलग रूपों में करवाते हैं। उसके लिए आप हमारे सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।